नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। तो अभी आप यही कहेंगे कि भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। अभी आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं ना कि आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी, काफी सारी जो दिक्कतें थी वक्त को लेकर, वो कुछ हद तक तो अब दूर हो ही जाएंगी, क्योंकि अब आप अपने वक्त को यानी कि अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता है कि स्टीव जॉब्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स वी हैव, यानी कि वक्त जो है ना वो हमारे पास सबसे कीमती संसाधन है। सही सुना आपने, आपके पास जितने भी संसाधन है, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, लेकिन उन सबसे ज्यादा कौन सा कीमती संसाधन है? वो है हमारा समय, यानी कि हमारा वक्त। इसलिए तो हमने आपको इन वीडियोस में वो सारी बातें बताई हैं जिनके जरिए आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ वो सारी अहम बातें जो हमने इस कोर्स में की हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट होता है समय का प्रबंधन, यानी कि अपने समय को सही तरीके से, प्रबंधित तरीके से यूज करना, इस्तेमाल करना। और आपको हमेशा बस ना कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ये कि टाइम जो है बहुत वैल्यूएबल है, टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार जो वक्त चला जाएगा ना वो आपके पास वापस नहीं लौट कर आएगा। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं आपको। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, अपने तमाम काम पर ना बड़े अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। तो आपके बॉस ना जो ये कई बार आपसे कंप्लेंट करते हैं कि आप वक्त से अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते हैं, तो बस जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेंगे ना तो आप अपने डेडलाइंस को भी मीट कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी आपका टाइम ना बहुत कम वेस्ट होगा और आप अगले दिन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो देखा आपने कि टाइम मैनेजमेंट जो है कितने फायदे की चीज है। तो चलिए मैं आपको ऐसी कई चीजों को बता देती हूं कि जिनके जरिए आप ये पहचान सकते हैं कि आप अपना वक्त कैसे बर्बाद करते हैं। अब जैसे कि बिना काम के आप इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे हैं, कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं भी चाहिए, तो बस आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनेट सर्फिंग किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स को बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आ गया, कहीं किसी का फेसबुक पर पोस्ट तो नहीं आ गया जिसे मैं देखना भूल गया हूं। तो ये आदत जो है ना ये आपका बहुत वक्त बर्बाद करती है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम बेकार में सारा टाइम जो है 5-5 मिनट में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बस यही चेक करते रहते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि समय समय पर अपने ईमेल और मैसेजेस चेक करिए। ये नहीं कि हर 1-1 मिनट में हर मैसेज को चेक कर रहे हैं, हर 2-2 मिनट में तमाम ईमेल्स को चेक कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि जितनी स्पैम मेल्स है ना और जो गैर जरूरी चीजें हैं आप उनको भी पढ़ने लग जाएंगे। एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, हमारा वक्त बड़ा बर्बाद करती है, ये होती है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग में लोग क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ में टीवी भी चल रहा है, काम कर रहे हैं ऑफिस का, लेकिन साथ साथ में गाने सुन रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग ना आपको काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। इसलिए आपको अपने आप को मल्टीटास्किंग से भी बचाना है। अगर बिना वजह के आप लंबी लंबी मीटिंग्स करते हैं ना तो अपनी इस आदत को भी बस बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा। तो इसलिए लंबी लंबी मीटिंग्स करने के बजाय क्रिस्प में अपनी मीटिंग को खत्म कीजिए और अपने काम में लग जाइए। एक और आदत भी जो होती है ना वो हमारा बड़ा वक्त बर्बाद करती है। हम लगातार अपने काम को ना टालते रहते हैं, चाहे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। बस इस आदत से भी आपको निजात पाना होगा। और एक आदत होती है गपशप करने की। भाई ऑफिस में कोई पुराना फ्रेंड दिख गया, कोई कुलीग दिख गया, तो उससे ना सारी बातें करने लग जाते हैं कि तेरे को पता है ऑफिस में क्या चल रहा है। तो ये जो गॉसिप करने की आदत होती है ना, इससे आपका नाम, आपकी छवि तो खराब होती है, इसके साथ साथ आपका समय भी खराब होता है। इसलिए ना अपनी इस आदत को तो बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए। इसके साथ साथ आज मैं आपको उन टूल्स और टिप्स के बारे में बताने जा रही हूं जिनके जरिए आप टाइम मैनेजमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिनकी बात हमने इस कोर्स में की थी। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट जो है ना बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है, टू डू लिस्ट क्रिएट करनी होगी। दूसरा काम आपको जो करना होगा, अपने टाइम स्पेंड जो आप मीटिंग में बर्बाद करते रहते हैं ना, बस उनका हिसाब किताब रखना होगा, उनकी प्लानिंग करनी होगी। तीसरी ये चीज करनी होगी कि ये जो मल्टीटास्किंग की आदत है ना, इस पे बिल्कुल काम मत कीजिएगा, बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दीजिएगा। चौथी चीज आपको ये करनी होगी कि आपको ना नो कहने की आदत होनी चाहिए। अगर आपका बॉस आके कह रहा है ये भी कर लो, वो भी कर लो, तो आप ये मत सोचिए कि इससे आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आज मैंने मना नहीं किया ना
तो मेरा जो पहला काम है ना वो सफर करने लग जाएगा। इसलिए आपको नो कहना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये जो सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते रहते हैं ना, इसकी आदत थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। बार बार जो आप अपने लगातार ईमेल्स चेक करते रहते हैं, उसकी आदत भी थोड़ी सी आपको कम करनी होगी। इसी तरीके से आप अपने ना काम को प्रायोरिटी दे पाएंगे, अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से कर पाएंगे। तो ये आपने समझ लिया कि कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनके जरिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टूल्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को करने में काफी मदद करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हमने बात की थी वो था एबीसी ऑफ वर्क डेलीगेशन। एबीसी मतलब एनालाइज कीजिए, असाइन कीजिए काम को। बी का मतलब ये होता है कि काम की अच्छे से ब्रीफिंग दीजिए। सी का मतलब होता है कि कम्युनिकेट कीजिए, यानी कि अपने एम्प्लॉइज को बताइए कि काम कैसे करना है, उनसे प्रॉपर तरीके से बात कीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दूसरी स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई थी वो है आइजनहावर मैट्रिक्स, जिसके जरिए आप अपने ना काम को प्रायोरिटी के आधार पर तय कर सकते हैं और उसके बाद ही अपना काम कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो काम है ना उसको सबसे पहले करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं हो सकते, आप उसे बाद के लिए स्केड्यूल कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट भी काम नहीं होते लेकिन कभी कभी ना अर्जेंट होते हैं, तो आप उसे किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, यानी कि किसी को असाइन कर सकते हैं। उसके अलावा चौथी कैटेगरी वो होती है जो कि ना अर्जेंट होती है ना कि इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा करिए, इस काम को ना खत्म कर दीजिए, करिए ही मत, तभी आपका फायदा होगा। तीसरा टूल जो हमने आपको बताया था वो है एक्टिविटी लॉग को मेंटेन करना। देखिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ना ये रिकॉर्ड रखा जाता है कि कब आपने क्या काम किया है, कैसे किया है, कहां किया है और आप अपने उस काम पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा, टीचर्स के पास एक लॉग बुक होती है, वहां पर ना वो सारी अपनी एक्टिविटीज को लिख कर रखती हैं कि उन्होंने कौन सा चैप्टर बच्चों को पढ़ाया, कितनी क्लासेस में पढ़ाया, चैप्टर कंप्लीट जब हो गया तो उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो बच्चों को दी हैं और उस पर अगर कुछ काम बचा है तो वो क्या क्या करना है। तो यानी कि पूरा एक एक्टिविटी लॉग जो है ना वो भी स्कूल में मेंटेन किया जाता है। तो बस ऐसा ही एक्टिविटी लॉग जो है ना आपको भी मेंटेन करना है। अब एक और स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई थी वो थी 135 रूल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, 135 एक ऐसा रूल है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ा सकता है। तो पहले जानते हैं कि आखिरकार ये रूल होता क्या है। देखिए, 135 के रूल में आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला बड़ा काम जो है ना वो आपको असाइन करके रखना है अपने लिए, आप उसे करिए। उसके बाद 3 मीडियम काम की लिस्ट बना लीजिए और उनको कीजिए, और उसके बाद 5 ऐसे काम की लिस्ट बना लीजिए जो कि छोटे छोटे काम हैं, बहुत ज्यादा अर्जेंट भी नहीं है लेकिन आप उन्हें बाद में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी ना काफी हद तक सॉर्टेड हो जाएगी, आपका काम जो है ना वो बड़ा अच्छे से सॉर्टेड तरीके से होगा। अगला टूल जो हमने आपको बताया था वो था पैरेटो प्रिंसिपल का। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 80% आउटपुट के लिए ना अपने 20% एफर्ट्स डाल देते हैं। यानी कि ऐसा काम जो आपको लग रहा है कि काफी बड़ा है लेकिन अगर आप उसमें महज 20% एफर्ट डाल देंगे ना तो वो फटाफट हो जाएगा। तो बस आपको ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना उसे रिकॉग्नाइज करना होगा, अपने एफर्ट्स जो है उसको पूरा करने के लिए डालने होंगे। तो उससे क्या होगा कि आप महज 20% एफर्ट के साथ जो है ना अपना 80% टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। अगली स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हमने बात की थी वो है पार्किंसन लॉ की। देखिए, किसी भी काम को पूरा करने में ना हमें उतना ही समय लगता है जितना समय उसे पूरा करने में लगाया जाता है। यानी अगर आप एक छोटी सी डेडलाइन बनाएंगे तो आपका काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसी काम के लिए अगर लंबी डेडलाइन रखेंगे तो यकीन मानिए आखिरी दिन तक आप वही काम करते रहेंगे। एक और स्ट्रैटेजी जिसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या स्ट्रैटेजी हुई, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको दिन भर का या आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका जितना भी सबसे मुश्किल काम है ना वो आपको सबसे पहले खत्म कर लेना है। और इसका रीजन ये है कि जब आप काम शुरू करते हैं ना तो आप हाई एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं, तो ऐसे में अगर सबसे मुश्किल काम आप पहले कर लेंगे ना तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सारा काम पहले कर लिया और जो मुश्किल काम है उसको आपने आखिर के लिए रख दिया तो तब तक आप बहुत थकावट महसूस कर रहे होंगे और उस काम को करने में और ज्यादा मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुश्किल काम को पहले ही खत्म कर ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी इफेक्टिव प्लानिंग की। देखिए, इफेक्टिव प्लानिंग जो होती है ना वो किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में सबसे अहम होती है। तो इसके लिए सबसे पहले ना आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा, यानी कि एक प्लान बनाना होगा। उसके बाद आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो है वो भी अपने लिए ढूंढ के रखने होंगे। पूरा प्लान जो है ना वो डेवलप कीजिए, उस प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए और इससे आप अपने काम को जल्द खत्म भी कर पाएंगे और आसानी से खत्म कर पाएंगे। इसके अलावा हमने आपको कई तरह के ऐसे एप्स बताए थे जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। अब आप चाहें तो फ्री एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल शीट हो गई, स्टिकी नोट्स हो गई या फिर टास्क शेड्यूलर हो गया। और कई ऐसे पेड एप्स भी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेलो, एवरनोट, टॉगल और शिफ्ट।
तो हमने आपको काफी सारे ऐसे तरीके बता दिए हैं जिसके जरिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको इस जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के जरिए हम अपने किसी भी मुश्किल काम को एक तय समय सीमा के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपका फोकस जो है ना सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टास्क पर ही रहेगा और आप बाकी सारी छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर पाएंगे। पर्टिकुलर टाइम में आप अपना काम भी पूरा कर पाएंगे। जब आप अपनी डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे तो आपका बॉस भी आपसे खुश हो जाएगा। वैसे भी कहा भी गया है, एन इंच ऑफ टाइम इज एन इंच ऑफ गोल्ड, बट एन इंच ऑफ टाइम कैन नॉट बी परचेज्ड फॉर एन इंच ऑफ गोल्ड। यानी कि टाइम का हर सेकंड जो है ना वो गोल्ड की तरह कीमती होता है। लेकिन आप गोल्ड जैसी कीमती चीज को तो खरीद सकते हैं, पर समय के उन पल को नहीं खरीदा जा सकता है। इसलिए समय की अहमियत को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। समय को अगर आप खर्च रहे ना तो बहुत सोच समझ कर खर्चे, क्योंकि जो समय आप खर्च रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, यकीन मानिए ये पलटकर आपके पास वापस नहीं आने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कोर्स की तमाम वीडियोस देखने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।